क्लास 4th में हिंदी सब्जेक्ट की बुक मेधा चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर देखो आप अपना। सेकंड चैप्टर है आपका बुद्धिमान कौन। आप चैप्टर देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्र थे पढ़े लिखे। उन तीनों के नाम हैं गुनीराम, मनीराम और ज्ञानदेव। ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन तीनों मित्र ने विद्याएं पढ़ी थी। इन पर इन्हें बड़ा अभिमान था। इन्हें अपने पढ़े लिखे होने पर बहुत अभिमान था, परंतु इनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। इनमें बुद्धि नहीं थी। चौथा मित्र जो था बोधिराम, उसका नाम था बोधिराम। बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच समझकर किया करता था। 4 मित्र के नाम किस प्रकार हुए? गुनीराम, मनीराम, ज्ञानदेव और बोधिराम। अब आगे देखो। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे। मरे शेर को देखकर 4 में से 3 मित्र ने राय बनाई कि इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनः जीवित कर दें। गुनीराम ने अस्थियों को सही क्रम दिया। मनीराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गए। तभी बोधिराम ने कहा, बोधिराम जो कम पढ़ा लिखा था, उसने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, पर कुछ तो विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको बराबर खा जाएगा। लेकिन उन तीनों की समझ में नहीं आया। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने बोधिराम की बात नहीं मानी। तब बोधिराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। एक क्षण, कुछ देर रुक जाओ, एक पल रुक जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। तब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। 3 युवक कौन थे? वो तीनों मित्र जो पढ़े लिखे थे। उसने झपटकर तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर वह अपने रास्ते चला गया। कौन? शेर। शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से उतरा। अपने तीनों मित्रों की अस्थियां देखकर वह बुदबुदाया, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। उसने क्या बोला कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। समझ में आ गया? तीनों पढ़े लिखे थे लेकिन उनमें बुद्धि की कमी थी। अब यहाँ पे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके जो आपके वर्ड मीनिंग है ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। उसके बाद पहला प्रश्न देखिए। अब इसके प्रश्न देखिए। शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं, ये कॉपी में कर लेना। उसके बाद प्रश्न है, चारों मित्र कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र नगर में। चारों मित्र ने क्या निश्चय किया? कहाँ गए थे वो? विदेश जाने का निश्चय किया। मरे हुए शेर में प्राण किसने फूके थे? ज्ञानदेव ने। चारों मित्रों में से किसकी जान बची गई? बोधिराम की, क्योंकि यह पेड़ की पर चला गया था। चारों मित्र के नाम क्या थे? गुनीराम, मनीराम, ज्ञानदेव और बोधिराम। जंगल के रास्ते से होकर चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? चारों मित्र विदेश यात्रा पर जा रहे थे धन इकट्ठा करने के लिए। शेर को जिंदा करने के बाद किसके दिमाग में आई? तीनों मित्रों के। किसके दिमाग में आई? तीनों मित्रों के दिमाग में। मित्रों को किस बात के लिए मना किया और क्यों?
बोधिराम ने कहा शेर को जीवित करने के लिए कि शेर को जीवित मत करो, क्योंकि वह जीवित होते ही हम सबको खा जाएगा। बोधिराम ने ये मना किया था। फिर शेर ने जीवित होते ही क्या किया? शेर ने जीवित होते ही तीनों युवकों को मार डाला। बोधिराम मरे पड़े मित्रों को देखकर क्या दुबदाया? उसने कहा शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। समझ आ गया? अब आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। कम पढ़ा लिखा कौन था? बोधिराम या ज्ञानदेव? बोधिराम। चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? विदेश। ज्ञानदेव ने शेर को क्या किया? मृत या जीवित? जीवित कर दिया। बोधिराम एक दीवार पर चढ़ाया, वृक्ष पर चढ़ गया। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, इसके हमें बहुवचन रूप बनाने हैं। विद्या, विद्याएं, अस्थि, अस्थियां। उसी तरह से ये मांसपेशियां, चमड़ा, चमड़े, इस तरह से बनाएंगे आप। आगे देखो, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। अभिमान, स्वाभिमान रखें, अभिमान नहीं। प्राण, मैंने एक चिड़िया के प्राण बचाए। शक्ति, रोहन में भारी काम करने की शक्ति है। प्रयोग, ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित किया। अब देखो राइट रॉन्ग देखो, एमसीक्यूज। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्या है? मारकर, दिखावा, बुद्धिमान। दिखावा भाववाचक संज्ञा है। इसमें रह पदेन आया है। मित्र, पुनर्जीवित, कर्म। तो कर्म जो है नीचे है, पुनर्जीवित कर रहा है कहाँ है? ऊपर, तो इसलिए ये वाला आएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन रूप में आया है। चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, ये एक वचन है, क्योंकि शेर 3 मित्रों को खा गया। मित्रों बहुवचन हो गया। चारों मित्र जंगल से होकर जा रहे थे, ये भी बहुवचन हो गया, यही एक वचन है, तो इसलिए ये वाला सही आएगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे पूर्ण होता है। अब आपका सेकंड चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये काम आप पूरा कर विद्यालय में कॉपी लेकर आएंगे।